ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के.एम. सिन्हा और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, कल 7 सितंबर 2024 और गणेश चतुर्थी बहुत महत्वपूर्ण दिन है। तो आज का प्रश्न जो है गणेश चतुर्थी पर ही है। सबसे पहला, गणेश चतुर्थी वैसे अगर देखा जाए तो चतुर्थी तिथि जो है गणेश जी के लिए वैसे ही समर्पित है, चाहे वो शुक्ल पक्ष का हो चाहे वो कृष्ण पक्ष का हो। संकष्टी चतुर्थी के नाम से भी आप जानते हैं, लेकिन भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अगर चतुर्थी तिथि होती है तो उसमें हम लोग गणेश जी की पूजन करते हैं। और ये गणेश चतुर्थी जो है इस दिन कहा जाता है कि गणेश जी का जन्म था, इसलिए उनका जन्मोत्सव भी हम लोग मनाते हैं। महत्वपूर्ण बात क्या है, इस बार बहुत सारे अच्छे योग का फॉर्मेशन भी हो रहा है गणेश चतुर्थी में। और गणेश चतुर्थी उदया काल के हिसाब से देखा जाए, क्योंकि 6 तारीख को ही चतुर्थी लग जाएगी, लेकिन उदया तिथि के हिसाब से देखा जाए तो 7 को ही गणेश चतुर्थी मनाई जाएगी। तो सबसे पहले अपने सभी व्यूअर्स को मैं यही कहूंगा कि गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत बधाई है। और आपको क्या क्या उपाय करना चाहिए, गणेश जी को किस तरीके से पूजा करनी चाहिए और कितने दिनों तक हम लोग पूजा कर सकते हैं, गणेश जी से कुछ भी आशीर्वाद लेना है। देखिए, कहा जाता है विघ्न हरता है। गणेश जी तो विघ्न को हर लेते हैं और गणेश जी बुद्धि विद्या भी देते हैं। उनसे बड़ा कोई विद्वान है ही नहीं। और उन्होंने वेद व्यास जी के कहने पर 10 दिन लगाए थे महाभारत का पूरा चीजों को लिखने के लिए। तो इसलिए 10 दिनों तक जो है, यानी अगला जो तिथि पड़ेगी 10 दिन के बाद, वो अनंत चतुर्दशी तिथि होगी। तो 10 दिनों तक आप गणेश जी की पूरी पूजा कर सकते हैं। क्या आपको ध्यान देना चाहिए पूजा करते समय कि देखिए, इस समय पूरे तरीके से सात्विक रहना चाहिए। अगर आप फल पर रह सकते हैं, अगर आप व्रत रख सकते हैं, तो आपके लिए ये गणेश चतुर्थी आपके संकटों को नाश करने वाला है। किसी भी प्रकार का संकट हो, चाहे वो आर्थिक रूप से संकट आ गया हो, चाहे मानसिक रूप से संकट आया हो, चाहे वो शारीरिक रूप से संकट आया हो, गणेश भगवान जी को याद करने से हर प्रकार के संकट जो है वो दूर हो जाते हैं। और विशेष रूप से जब भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि होती है तो वहां पर ये ज्यादा फलित होते हैं। और आप किसी भी मंथ के चतुर्थी में को संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है, तो आप उस चतुर्थी का प्रयोग करके विघ्न बाधा का नाश कर सकते हैं। ये जो आपके प्रश्न नहीं थे, लेकिन कल त्योहार पड़ रहा है इसलिए मैंने इसके बारे में बता दिया। अब हम प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न व्यूवर्स ने पूछा है कि गंडमूल नक्षत्र क्या होता है। तो देखिए, पूरे जो 27 नक्षत्र होता है अभिजीत नक्षत्र को छोड़ के, अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, हस्त, चित्रा, मघा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा। इसके बाद आपका बनता है मूल और पूर्वाषाढ़, उत्तराषाढ़, श्रवण, धनिष्ठा, सतभिषा और पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद और रेवती नक्षत्र। ये टोटल मिलाकर 27 नक्षत्र बनते हैं। लेकिन इन 27 नक्षत्र में जो भी नक्षत्र केतु के अधीन आते हैं, अब केतु के अधीन अश्विनी नक्षत्र आता है, मघा नक्षत्र आता है और मूल नक्षत्र आता है। तो इनको गंडमूल नक्षत्र में काउंट किया जाता है। और जो भी नक्षत्र जिनके नक्षत्र लॉर्ड जो है वो बुध बनते हैं, उन सभी को भी, जैसे आश्लेषा, ज्येष्ठा और ये 3 जो नक्षत्र होंगे, जो भी बुध के नक्षत्र होते हैं, वो सभी इसी में काउंट किए जाते हैं। ये गंडमूल नक्षत्र बन जाते हैं। तो गंडमूल नक्षत्र निकालने का बड़ी सिंपल तरीका है। आप जब भी अपना पंचांग चेक कीजिए तो ये देखिए कि आपका जो नक्षत्र लॉर्ड है कहीं वो केतु का तो नहीं है, आपका जो नक्षत्र लॉर्ड है कहीं वो बुध का तो नहीं बन रहा। अगर इन दोनों में से किसी का बनता है तो इसका मतलब है कि गंडमूल नक्षत्र में जन्म हुआ है। गंडमूल नक्षत्र जो होता है, अगर जन्म होता है तो सतैसा लग जाती है। हम लोग के लैंग्वेज में सतैसा वर्ड कहा जाता है। 27 दिनों तक पिता को संतान का चेहरा नहीं देखना चाहिए। अगर चेहरा देखते हैं तो उस समय परेशानी होती है। इसके अलावा
बहुत कुछ बातों का भी आप लोगों को ध्यान देना चाहिए जब गंडमूल नक्षत्र में किसी का जन्म होता है और वो नक्षत्र का जो स्वामी है, जैसे केतु है या बुध है, अगर बुध आपकी कुंडली में मार्केश बन जाए और फिर आपके लिए कुछ परेशानियां लगातार होती है, तो गंडमूल नक्षत्र को बहुत स्ट्रिक्टली आपको फॉलो करना चाहिए। विशेष रूप से अगर संतान का जन्म पहले हो जाता है, 9 मंथ से पहले होता है, तो अभी आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए। अब हम बात करेंगे कल के पंचांग के लिए। कल की तिथि है भाद्रपद शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि और ये 5:37 संध्या काल तक रहेगा। उसके बाद ये पंचमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। चंद्रमा का जो गोचर रहेगा चित्रा नक्षत्र में 12:34 दोपहर तक। उसके बाद स्वाति नक्षत्र में चंद्रमा का गोचर हो जाएगा। ब्रह्म योग का निर्माण 11:16 दोपहर तक रात्रि तक रहेगा। इसके बाद इंद्र योग का निर्माण होगा। विष्टि या भद्रा 5:37 संध्या काल तक। उसके बाद भवकरण प्रारंभ होगा। राहु काल कल प्रातः काल 9 से लेकर 10:30 बजे तक रहेगा और कल पूर्व दिशा में दिशाशूल लग रहा है, तो उस डायरेक्शन में यात्रा मत कीजिए। चंद्रमा कल शुक्र की राशि में अर्थात तुला राशि में गोचर करेंगे। तो आइए हम समझते हैं कि मेष से लेकर मीन लग्न वाले जातकों पर कल का क्या प्रभाव होगा। प्रारंभ करते हैं मेष लग्न से। देखिए कल के दिन कल का दिन जो रहेगा कुछ परेशानियों से भरा हो सकता है। किसी कार्य को लेकर आप चिंतित हो सकते हैं। व्यापार व्यवसाय में किसी प्रकार का नुकसान हो सकता है और पार्टनर से सतर्क रहिएगा, अन्यथा किसी प्रकार का बड़ा नुकसान हो सकता है। वाणी पर संयम रखें। परिवार में किसी प्रकार का निगेटिव न्यूज भी आपको प्राप्त हो सकता है। परिजनों का साथ और सहयोग मिलेगा। कुल मिलाकर कल का दिन जो है 74% तक अच्छा दिखाई दे रहा है। कल का शुभ रंग आसमानी, शुभ अंक 8 बनता है। उपाय के लिए कल के दिन गुरु के चरणों का नमन करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करके ही कोई कार्य करें। अब हम वृषभ लग्न की बात करते हैं। देखिए कल के दिन स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा। नया कार्य शुरू करना चाहते हैं तो कल आप कर सकते हैं। व्यापार व्यवसाय दोनों में लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। पुराना रुका हुआ काम को भी आप पूरा कर सकते हैं। किसी पुराने मित्र से मिलकर आपको खुशी का एहसास होगा। आर्थिक स्थिति को लेकर चिंतित हो सकते हैं। पुरानी गलती से आपको सबक लेना चाहिए। वाद विवाद से दूर रहिए। लीगल मामलों में किसी प्रकार का परेशानी बन सकता है। पैतृक संपत्ति में आपके लिए सकारात्मक परिणाम आएंगे। कुल मिलाकर 80% तक का दिन आपके लिए अच्छा है। कल का शुभ रंग मैरून, शुभ अंक 1 बन रहा है। उपाय के लिए कल के दिन 5 टाइप के अनाजों को मिलाकर पक्षियों को खिलाइए, दिन आपका अच्छा बीतेगा। मिथुन लग्न की बात करते हैं। देखिए कल के दिन किसी कार्य के लिए आपको बाहर यात्रा करना पड़ सकता है। स्वास्थ्य को लेकर किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न हो सकती है। व्यापार में बड़ा निवेश करने से आपको कल के दिन बचना चाहिए। परिवार में जीवन साथी और बच्चों के साथ किसी प्रकार का एक प्रकार से वैचारिक मतभेद हो सकता है। कल किसी को धन मत दीजिएगा, क्योंकि दिया हुआ धन के मिलने की संभावना कम है। उच्च शिक्षा में आ रही समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। नौकरी में अधिकारियों से अनबन हो सकती है, जो तरक्की में बाधा भी बन सकते हैं। कुल मिलाकर कल का दिन 78% तक आपके लिए अच्छा रहेगा। कल का शुभ रंग 3 और शुभ अंक गुलाबी बनता है। उपाय के लिए भगवान गणेश जी को मोदक का भोग लगाइए, दिन अच्छा होगा। कर्क लगन की बात करते हैं। देखिए कार्य क्षेत्र में परिवर्तन फायदेमंद रहेगा। कोई रुका हुआ कार्य था उसको आप शुरू कर सकते हैं। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। परिवार में किसी का स्वास्थ्य जो है कल के दिन बिगड़ सकता है, लेकिन जो लोग पॉलिटिक्स में हैं ऐसे लोगों को कल के दिन बेहद सावधान रहना चाहिए। लाभ के जो अवसर हैं उनको हाथ से जाने मत दीजिएगा। लीगल मामलों में जीत आप ही की होगी। कुल मिलाकर कहा जाए तो कल का दिन 85% तक अच्छा रहेगा। कल का शुभ रंग हरा और शुभ अंक 6 बन रहा है। कल के दिन गरीबों को वस्त्र का दान कीजिए, दिन अच्छा रहेगा। सिंह लग्न की बात करते हैं। देखिए कल का दिन मिला जुला रहेगा। साझेदारी में काम करने की शुरुआत करना लाभदायक रहेगा।
व्यापार में अवरोधों को दूर करने की कोशिश कीजिए। यात्रा में सामान और धन की रक्षा कीजिएगा, नहीं तो नुकसान हो सकता है। कल के दिन बड़े ऑफर पर सोच समझकर निवेश करना चाहिए। परिवार में विवाद से मानसिक परेशानियां बढ़ सकती है। संतान पक्ष से हालांकि खुशखबरी आपको मिलेगी। किसी अन्य काम में रुचि जो है आपकी बढ़ेगी। कुल मिलाकर कल का दिन 75% तक अच्छा रहेगा। कल का शुभ रंग लाल और शुभ अंक 4 बनता है। उपाय के लिए शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाइए, ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए, दिन अच्छा होगा। कन्या लग्न की बात करते हैं। देखिए, कल के दिन व्यापार में बड़ा निवेश करने का आप प्लान कर सकते हैं। कोई रुके हुए कार्य थे, उसको आप कल के दिन पूरा कर पाइएगा। प्रॉपर्टी खरीदने का कल मन आप बना सकते हैं, जो अच्छा भी है। और संपत्ति की खरीदारी में थोड़ा-सा लीगल डॉक्यूमेंट्स पे ध्यान दीजिएगा। विद्यार्थियों का पढ़ाई से ध्यान भटक सकता है। लंबी दूरी की यात्रा पर आपको जाना पड़ सकता है। स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। पारिवारिक मुद्दों पर ध्यान दें और महत्वपूर्ण निर्णय आपको लेना चाहिए। कुल मिलाकर कहा जाए तो कल का दिन आपके लिए 82% तक अच्छा है। कल का शुभ रंग पीला और शुभ अंक 8 बनता है। उपाय के लिए मस्तिष्क पे यानी मस्तक पे लाल चंदन का तिलक लगाइए, कल का दिन अच्छा बीतेगा। तुला लग्न की बात करते हैं। व्यवसाय में हानि से बचने के लिए सोच समझकर निवेश कीजिए। विरोधी जो रहेंगे वो हावी होने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप आसानी से उनको मात दे सकेंगे। विद्यार्थियों का पढ़ाई से ध्यान भटक सकता है। शेयर मार्केट में बड़ा निवेश कल के दिन बिल्कुल मत कीजिएगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखें, पुराना रोग किसी प्रकार का उभर सकता है। पैतृक संपत्ति को लेकर परिवार में मतभेद हो सकता है। कुल मिलाकर कहा जाए तो कल का दिन आपके लिए 81% तक अच्छा है। कल का शुभ रंग आसमानी, शुभ अंक 2 बन रहा है। उपाय के लिए कल के दिन आपको माँ दुर्गा की आराधना करना चाहिए, जिससे कि दिन अच्छा रहेगा। वृश्चिक लग्न की बात करते हैं। देखिए, कल के दिन किसी कारण से विरोधियों का आपको सामना करना पड़ सकता है। व्यापार में बड़ी रकम जो है उधार के रूप में आपको नहीं देना चाहिए। वाहन चलाते समय आपको सावधानी बरतनी चाहिए। माता पिता के आशीर्वाद से कोई रुका हुआ काम आप पूरा कर पाइएगा। किसी अपने को खोने से मन जो रहेगा अशांत रहेगा। किसी विशेष कार्य के लिए यात्रा करनी पड़ सकती है और साझेदारी से सतर्क रहें। परिवार में नया मेहमान भी कल के दिन आ सकता है। कुल मिलाकर कल का दिन 81% तक आपके लिए अच्छा है। कल का शुभ रंग ग्रे और शुभ अंक 7 बनता है। कल के दिन किसी मंदिर में सफाई में योगदान दीजिए, दिन अच्छा बीतेगा। धनु लग्न की बात करते हैं। देखिए, स्वास्थ्य के पॉइंट ऑफ व्यू से कल का दिन थोड़ा कमजोर रहने वाला है। धार्मिक कार्यों में हालांकि रुचि बढ़ेगी और परिवार में पूजा पाठ करने का आयोजन भी आप करवा सकते हैं। बिजनेस में परिवर्तन से ही लाभ आपको मिलेगा। उच्च शिक्षा के जो मार्ग रहेंगे वो प्रशस्त होंगे। सरकारी योजना का आपको लाभ मिलने वाला है और रुका हुआ जो कार्य है कल के दिन पूर्ण हो सकता है। व्यापार में लाभ के योग बनेंगे और कोई भी नए कार्य की योजना आप कल के दिन बना सकते हैं। कुल मिलाकर कल का दिन 84% तक अच्छा है। कल का शुभ रंग लाल और शुभ अंक 4 बनता है। उपाय के लिए माँ लक्ष्मी की पूजा कीजिए, आराधना कीजिए, दिन अच्छा बीतेगा। मकर लगन की बात करते हैं। देखिए, कल के दिन स्वास्थ्य आपका सामान्य रहेगा। पुराने घर में बदलाव आप कर सकते हैं। परिवार के साथ प्रॉपर्टी में निवेश का मन बन सकता है। नौकरी में सहयोगियों से समर्थन मिलेगा। परिवार में माहौल अच्छा रहेगा और मांगलिक कार्य के योग भी कल बनते हैं। पैतृक संपत्ति को लेकर किसी प्रकार का कोर्ट कचहरी में जाना आपको कल पड़ सकता है। कुल मिलाकर कहा जाए तो कल का दिन आपके लिए 73% तक अच्छा है। कल का शुभ रंग गुलाबी, शुभ अंक 1 बनता है। उपाय के लिए छोटे बच्चों को मिठाई बांटे और आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। इसके बाद कुंभ लग्न की बात करते हैं। देखिए, कल का दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है।
सोचे हुए कार्य पूर्ण होंगे, वाहन प्रयोग में आपको सावधानी बरतनी चाहिए, मौसमी बीमारी से बचिएगा, व्यापार में बड़ी सफलता आपको मिल सकती है, परिवार में मांगलिक कार्य होने की प्रबल संभावना दिख रही है, आपका मान पद प्रतिष्ठा बढ़ेगा। कुल मिलाकर 93% तक दिन आपके लिए अच्छा है। कल का शुभ रंग नीला और शुभ अंक 5 बनता है। उपाय के लिए शनिदेव जी के मंदिर में नीले फूल चढ़ाइए, दिन अच्छा बीतेगा। अंतिम लग्न की बात करते हैं, मीन लग्न। देखिए, कल जो भी कार्य आप करेंगे उसमें किसी प्रकार की बाधा के बाद ही कार्य पूरा होगा। विरोधी वर्ग भी आपको काफी परेशान करेंगे, व्यापार में गिरावट भी आप महसूस कर सकते हैं। स्वास्थ्य आपका सामान्य रहेगा, संपत्ति को लेकर मतभेद हो सकता है, परिवार में माहौल जो रहेगा ओवरऑल अच्छा रहेगा। कुल मिलाकर 70% तक का ही टाइम अच्छा दिख रहा है। कल का शुभ रंग पीला, शुभ अंक 7 बन रहा है। उपाय के लिए अपने घर के मंदिर में एकाक्षी नारियल रखिए और माँ लक्ष्मी की पूजा कीजिए। तो ये था पूरा मेष से लेकर मीन लग्न वाले जातकों के लिए कल 7 सितंबर 2024 कैसा बीतेगा। और जाते जाते एक बार पुनः गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं मैं देना चाहता हूँ। अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।